आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वालों को रंगों भरी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो होली का रंगों का त्यौहार है, ये फागुन मास की पूर्णिमा के दिन इसको शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। और होली जो है वो पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाने की परंपरा जो है वो अनादिकाल से भारतवर्ष में चली आ रही है। होलिका दहन का मुहूर्त विशेष रूप से 7 मार्च 2023 दिन मंगलवार को, और समय जो है उसका शाम का 6:04 से 8:51 तक रहेगा। इस समय होलिका दहन करना जो है वो अत्यधिक शुभ रहेगा। पूर्णिमा तिथि की जो स्पर्श कर रही है वो 6 मार्च 2023 को शाम 4:17 से रहेगी। और भद्रा काल का समय जो है वो 6 मार्च 2023 को शाम 4:17 से ये आरंभ होगा। और भद्रा काल का जो समापन है वो 7 मार्च 2023 को प्रातः 5:14 तक रहेगा। ये भद्रा काल हम विशेष रूप से रक्षाबंधन और होलिका दहन में इसकी विशेष रूप से इसको देखा जाता है। और होलिका दहन की कथा तो सर्वविदित है। और इस कथा का तात्पर्य ये होता है कि भगवान सदैव अपने भगवान की जो तत्पर रहते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। जब भी भक्त पुकारते हैं भगवान को और भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ये होलिका दहन की कथा से हमें सर्वविदित होता है। 7 मार्च को होलिका दहन के बाद 8 मार्च को रंग खेलना, जिसको हम दिलेंडी के नाम से भी जानते हैं, ये पर्व रहेगा। और होलिका दहन के बाद रंगों का त्यौहार हो और कृष्ण भगवान जी का जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। ब्रिज की होली पूरे विश्व में मशहूर है। ब्रिज और कान्हा जी ने राधा रानी जी के संग और सखियों के साथ जो रंग खेला था उसका आनंद आज तक जो है वो सभी ले रहे हैं। और होलिका दहन जो है विशेष रूप से उसके अंदर हमको अपने जो संदेह हैं, जो शक हैं, जो अहंकार हैं, जो वैर भाव हैं, हमारी बुराइयां हैं, जो द्वेष हैं, हमको इनकी होली जो है दहन करनी चाहिए। क्योंकि हम होलिका के ऊपर, होली के शुभ अवसर पर हम सब अपनी आपस की शत्रुता को भूलकर एक दूसरे को मित्रतावत रंग लगाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी शत्रुता का जो है वो दहन करें होलिका में और खुशियों का त्यौहार मनाएं। और होलिका दहन से पहले होलाष्टक का भी बहुत प्रमुख अहम किरदार रहता है। होलाष्टक जो है 27 फरवरी सोमवार से शुरू हुए थे। 7 मार्च को मंगलवार को ये खत्म हो जाएंगे। और इन दिनों के अंदर शुभ कार्य से बचना चाहिए, शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए। और होली के ऊपर विशेष रूप से रंगों का त्यौहार है। रंग ना हो तो जीवन नीरस है। बच्चों के चेहरे पे खुशियां लाना भी एक रंग है। तो असहाय बच्चों के बीच में पिचकारियों को बांटना, रंगों को बांटना, उनमें खिलौने बांटना, उनमें मिठाइयाँ बांटना, बच्चों के चेहरे पे खुशी का रंग लाना, और यह हमारे जीवन के अंदर अत्यधिक जरूरी है। जिसकी जितनी भी क्षमता होती है अपनी क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति को बच्चों के चेहरे पे खुशी लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और होलिका जो है इस वर्ष जो है वो बहुत शुभ समय पर है। और होलिका के समय, होलिका दहन के समय कुछ उपाय भी बहुत जरूरी होते हैं। वो उपाय ये होते हैं कि जैसे इन उपायों को करने से हम अपनी बहुत से भौतिक चीज़ों का लाभ जो है वो ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम अपने जीवन में आने वाले किसी भी संकट को नष्ट करने के लिए 5 नारियल के गोले 21 पतासे लेके अपने ऊपर से उतार के होलिका दहन में डालने से हमारे आने वाले संकटों का शमन होता है। और अगर कोई व्यक्ति रोगी है और रोग से मुक्त होना चाहता है, शीघ्र 1 नारियल के गोले में तिल का तेल भर के और उसके अंदर तिल भर के अपने ऊपर से उसको 11 बार उतार के होलिका दहन में डालने से अत्यधिक उस व्यक्ति को लाभ मिलता है। और अगर व्यक्ति अपनी शोहरत चाहता है, आर्थिक तंगी को दूर करना चाहता है, तो उसके लिए उसको 1 नारियल के गोले में देसी घी भर के, मिश्री भर के अपने ऊपर से उतार के और उसको होलिका दहन में डालना चाहिए। और विशेष रूप से एक बात जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि इंसान कई अपनी गुप्त बातों से बहुत परेशान रहते हैं, वो किसी के आगे जाहिर नहीं कर सकते। तो एक कागज़ के ऊपर अपनी बातों को लिख के काले पेन से नारियल के गोले के अंदर उसको भर के सरसों का तेल डाल के उसको होलिका दहन में दहन कर सकते हैं। और जो व्यक्ति अपनी बुराइयां छोड़ना चाहते हैं वो भी अपनी बुराइयों को लिख के कागज़ पे और गोले के अंदर डाल के उसको होलिका दहन में डाल सकते हैं। और ये सारे उपाय करने के बाद 7 बच्चों में खिलौने बांटना, पिचकारी बांटना और मिठाई बांटना ये भी अति आवश्यक है।
मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।